हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई लेकिन कोई भी इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाया। भाई भाभी भी इस खुशी को नहीं मना पाए क्योंकि घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मेरी वजह से ये जो खुशी है वो हत है। और बहुत सारी चीज़ों से हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं बता पा रहे हैं, नहीं उसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि ये हमारे साथ होंगी। घर का माहौल अब थोड़ा ठीक होगा क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा ठीक होगा, नहीं तो सब अपने अपने में खोए खोए रहते हैं, कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो ऑफलाइन चल रही हैं, उस वजह से हम लोग परेशान रहते हैं, भागा दौड़ी लगी रहती है। तो अब शायद घर में थोड़ा सा खुशी का माहौल होगा। और मैं चाहती हूँ कि बस सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं और अब कुछ ना हो, अब ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से परिवार और ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि जिसको जो करना था वो कर चुका। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान मेरा परिवार हो रहा है। इन सब चीज़ों को फेस कर पाना आसान नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम अपने पक्ष को रखने की कोशिश कर, क्योंकि मजबूती के साथ में रखेंगे, ऐसे नहीं हवा में बातें हम नहीं करना चाहते कि हमने बस सिर्फ बोल दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो भी होगा आगे सभी लोगों को वैसे भी पता चलेगा ही, क्योंकि शेयर भी करेंगे। हम सारी बातों को बताना भी चाहते हैं, पर थोड़ा सा समय हमें चाहिए कि हम अभी इस समय नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ चीज़ों से बंधे हुए हैं। पर जल्दी ही हम इस बारे में बात करेंगे और सभी लोगों को जो भी जानकारी है जल्दी ही मिलेगी। जब बात इज़्ज़त पर आती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और एक महिला की इज़्ज़त को तार तार किया गया है। और ये नहीं होना था जो कुछ भी हुआ है, ये जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत। कि किसी को अधिकार नहीं बनता है कि वो किसी महिला की इज़्ज़त के साथ इस तरह से खिलवाड़ करे, उसको सरेआम इस तरह से नीलाम करे। और इसकी जो भी भरपाई है वो सामने वाले को करनी ही होगी, कैसे भी करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हम चुप नहीं रह सकते हैं। इस चीज़ को इस तरह से बर्दाश्त कर ले जाना ये हमारी गलती को दर्शाता है, इसलिए हम चुप नहीं रह सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आपके साथ में हम ज़रूर से शेयर करेंगे। फ़िलहाल जो खुशी आई है, क्योंकि इसमें भैया भाभी का कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें वो अपनी खुशी को क्यों ना मनाएं। तो थोड़ी सी कोशिश घर के माहौल को थोड़ा ठीक करने की। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, उससे तो हम लड़ ही रहे हैं और ये सारी चीज़ों को हम जल्दी ही जड़ से ख़त्म करेंगे। और जो भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अभी हमने अपनी साइड से कुछ भी नहीं रखा है, हमने अभी भी अपनी साइड से कुछ भी नहीं बताया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने ना अपना पक्ष रखा है, ना हमने अपनी बातों को आप तक पहुंचाया है। तो ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको ही ऐसा लगे कि पहले आपको सुन लेना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था। तो ऐसा कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय लग रहा है और इन सब चीज़ों में समय लगता ही है। जो कार्रवाई हम कर रहे हैं उस वो ऐसे ही नहीं हो जाती है, उसमें समय लगता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा समय हमें और दीजिए ताकि हम मजबूती से अपने पक्ष को रख पाएँ। आगे की वीडियो मैं आपके साथ में ओरिजिनल वॉइस में ही शेयर कर रही हूँ, तो आप इसको एंजॉय करिएगा। दो रिएक्शन वाले हैं जो कि चाहे टॉक विथ अलका बोले, चाहे और भी बहुत सारे लोग, तो वो लोग इस चीज़ का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। हर टाइम लाइव आना, हर टाइम कुछ भी बोल देना, और इतना मना करने के बाद भी जब आप और जब इंसान सामने वाला अगर पति खुश रहता है ना, तो एक औरत के लिए उससे बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन वो बंदी मुझे बार बार कॉल की थी, बात की थी, तब मेरी बात हुई थी। बात जितनी बार भी हुई, 2-3 बार, तो उसमें भी हमने मना किया कि भाई आपके पास है रिकॉर्डिंग, हमारे पास भी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। बेटी का घर बर्बाद होता है ना, या फिर एक बेटी जब परेशान होती है तो माँ बाप कितना परेशान होते हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा जस्टिस फॉर मनीषा, ये वो, तो आप कोई नहीं होते हो जस्टिस दिल, और ऐसे तो किसी को नहीं छोड़ सकती, इतना तो है, किसी को नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके अब ना हमारी ज़िंदगी की हमारा हर एक चीज़ छीन लिया, लेकिन तो उसको हम देखेंगे। उस पर बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, लेकिन मैक्सिमम यही कमेंट्स थे कि मैं आपको उन लोगों को नीचे छोड़ती हुई नजर आई हूँ, जबकि मैंने मेरे वीडियो में ये बोला है कि मैं उन लोगों को छोड़ने नहीं गई हूँ, क्योंकि उस कैमरे में शूट हुई और कुछ चीज़ें कैमरे में शूट नहीं की गई।
और जिसमें बिल्कुल मैं सचिन मनीषा को नीचे छोड़ने गई हूँ। अब दूसरी बात कि मैंने आज एक वीडियो देखा अप्सरा मॉम का। तो अप्सरा मॉम जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही है। मैंने मेरे आंखों से कुछ भी नहीं देखा, ना तो मैंने मनीषा का वो वीडियो देखा, ना मैंने डिलीट होते हुए कुछ देखा, और ना ही मैंने अप्सरा मॉम का कॉल देखा। मुझे जो भी बातें बताई गई है वो मैंने आप लोगों तक बता दी कि दिन भर में सचिन के नेहा के पास काफी कॉल्स थे, बट ठीक ही नेहा ने बहुत कम कॉल, लेकिन सचिन के कॉल आते रहे। तो ठीक है, मैंने कॉल आए थे नेहा के पास। वहाँ पे जब नेहा शूट कर रही थी ना, तो वो फ़ोन नेहा का मेरे पास था, क्योंकि और कॉल एंड होते ही नेहा ने मुझे ये बताया कि सचिन का कॉल आया है और सचिन बता रहा है कि वो यहीं सरोजनी के पास है और वो हमें घर तक ड्रॉप कर देगा। तो मैंने बोला नहीं, हम सचिन के साथ नहीं जाएंगे, हम हमारी ओला लेके घर चले जाएंगे। तो वहाँ से एक थैंक यू तक नहीं दिया। तो मैंने ये बात वाया इंस्टा स्क्रीनशॉट के द्वारा नेहा तक ये मैसेज पहुंचाया था। तब नेहा थोड़ी भड़क गई थी। नेहा ने ये भी बोला था कि लोग बोल रहे हैं कि तुमने मेरा यूज़ किया है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ऐसा करके नेहा ने कुछ बोला था मुझे। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी। फिर मैंने वही बात को छोड़ दी। नेहा तो श्याम बाबा के वहाँ पे वो खाना नहीं खा रहा था मुझसे गुस्सा होके। तो मैंने सामने से गई और मैंने बोला, देख लड़ाई झगड़ा सब अपनी जगह है, मेरे घर पे आया हुआ है, तू खाना खा। तो वो खाना खाया उस दौरान। उसके बाद हम लोग सब ये देखा, 4 साढ़े 4 बजे मैं एक ब्लैंकेट ढूंढने गई थी, मेरे एक भैया हैं उनके लिए। तब जाके देखा कि मनीषा अपने रूम में अलग सोई हुई है और सचिन बाहर हॉल में एक पाटा लगा हुआ है, उसके ऊपर सो रहा है। जैसे ही मैं सचिन के पास गई तो सचिन को उठाया और पूछा कि क्या हुआ। तो सचिन ने बोला कि मेरी और मनीषा की कुछ बात हो गई। तो मैंने फिर जाके मनीषा के रूम में